नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम जिला संत कबीर नगर में है, खलीलाबाद में है। यहाँ पे सांसद जो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बड़ा जो है कि संवैधानिक बचाओ अधिकार बचाओ रैली है। यहाँ पे देखिए तैयारियाँ पूरा भरपूर से चल रही हैं। अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ लग रहा है कि काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि तैयारियाँ यहाँ ज़ोर शोर से चल रही है। और अभी देख सकते हैं हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सुनील कुमार चित्तौड़ साहब हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो सांसद जी कब तक यहाँ पे आएंगे, तैयारियाँ क्या चल रही हैं। सुबह सुबह हम आपको पूरी जानकारी अपडेट देते हैं कि अभी तक तैयारियाँ क्या हुई है और कितनी जनसंख्या यहाँ हो सकती है, क्योंकि पूरे भारत में एक भूचाल सा आ गया है। जब चंद्रशेखर भाई की जहाँ भी रैली होती है आप देखते हैं कि पेड़ों पे और टंकी के ऊपर चढ़ करके उनका वीडियो आता है, तो वहाँ से जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जो उन लोगों को भी सावधान करते हैं कि आप लोग मुझे देखने के लिए ज़मीन से भी देख सकते हैं, लेकिन लोग चढ़ जाते हैं। इतना हर्षोल्लास होता है युवाओं में। सीधा हम आपको बात करते हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या तैयारी यहाँ कब तक आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सोशल मीडिया के बहुजन साथियों का जी। क्या तैयारियाँ अभी तक हो चुकी हैं यहाँ पे? आज यहाँ जूनियर हाई स्कूल के मैदान में खलीलाबाद में जिला संत कबीर नगर में जी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में जी एक महारैली का आयोजन हो रहा है। संवैधानिक अधिकार बचाओ जी भाईचारा बनाओ महारैली। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रैली के मुख्य अतिथि हैं। और ये रैली हम इसलिए कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की जो नीति है, जो विचारधारा है, उसको लोग समझें और मनुवादी पार्टियों से सावधान रहें। और संवैधानिक हक अधिकार लोगों को तभी मिलेंगे जब बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए स्वयं सत्ता तक पहुंचेंगे। स्वयं सत्ता प्राप्त करके ही अधिकार मिल सकते हैं। ये बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया। अब आप मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहते हो तो आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती है वही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कुशल नेतृत्व की ज़रूरत है। तो आज पूरे देश में बहुजन समाज का कुशल नेतृत्व एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में जहाँ भी जुल्म ज्यादती हुई, बहुजन समाज के कमज़ोर लोगों को मारा पीटा गया, चाहे वो मूछ रखने पे मारा गया, चाहे घड़े से हाथ लगाने पे मारा गया, बलात्कार की घटनाएं हुई, संत रविदास जी के मंदिर तोड़े गए, बौद्ध प्रतिमाएं तोड़ी गई, बौद्ध विहार तोड़े गए, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई। SC/ST एक्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर किया, तब भी आंदोलन किया। और NRC का आंदोलन चला तो मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो गए, तब रासुका में गिरफ्तारी हुई। तो पूरे देश में 11 साल से उनका जो संघर्ष है उससे लोग प्रभावित हैं। और आज पूरे देश के लोग अपने नेता के रूप में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को स्वीकार कर चुके हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हमारी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ के मैदान खचाखच भर रहे हैं, आसपास के रोड खचाखच भर रहे हैं। और लोग अपने साधनों से चलकर, मैक्स गाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल बड़ी तादाद में अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। ये जो मेन हेडिंग है रैली का कि संवैधानिक अधिकार बचाओ, संवैधानिक अधिकार, जैसे संविधान में बाबा साहब के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ सभी समाज के लोगों को एक समान अधिकार दिए गए। 14 साल तक के बच्चे को सरकार की तरफ से मुफ्त में शिक्षा दी जाए, लेकिन आज शिक्षा मुफ्त में नहीं दी जा रही है। जो सरकार के शिक्षण संस्थान हैं, जो स्कूल हैं, उनकी हालत ख़राब है। वहाँ टीचर नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने तो प्राइवेट स्कूल खोल के अपने बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के 70% लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, तो उनके पास तो पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो हमारे बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे। तो शिक्षा मिले हमारे लोगों को अच्छा इलाज मिले, हमारे लोगों को थाने चौकी से न्याय मिले, हमारे लोगों को जो ज़मीन है सरकारी उसको पट्टे के रूप में वितरित किया जाए, जो पट्टे पहले दिए गए हैं उन पर कब्जे कराए जाएँ। तो ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जो संवैधानिक अधिकार हमारे लोगों का है। लेकिन जो सरकारें रहीं, कांग्रेस से लेकर जनता पार्टी, जनता दल और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने संवैधानिक अधिकार देने का काम नहीं किया।
तो जब तक बहुजन समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक ये मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन नहीं जी पाएंगे। ये जो जोन पर जोन में कार्यक्रम लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, क्या लग रहा है 2027 का ये जो है कि बिगुल फूक चुके हैं? ये पूरा बिगुल फूक चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर जी और सड़क से लेकर संसद तक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हुए केवल भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही नज़र आ रहे हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। सारे नेता अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे कोई नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं आरोप भी लगता है भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर कि ये युवाओं पे मुकदमा करवाते हैं बुला करके आंदोलन में। नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जी। कि हमारे किसी व्यक्ति ने युवाओं के खिलाफ कोई तहरीर दी हो कि भाई थानेदार इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लो। कोई भी उदाहरण नहीं है। ये तो जो विपक्ष के लोग हैं जिनकी ज़मीन खिसक रही है, जी जी जिनकी ज़मीन खिसक रही है, जो बहुजन समाज के लोगों को लालच दे के अपना बना के उनसे वोट लेते रहे और सत्ता में बैठ के उनको मारते पीटते रहे। आज वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर जब चंद्रशेखर जी की रैलियों में आ रहे हैं तो दूसरी पार्टी के लोग बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो कितना भी प्रयास कर लें, अब ये युवा जाग चुके हैं और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनमें जागृति आ गई है। अब ये बड़े पैमाने पर आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की लहर चल रही है। कहीं भी जाओ आज़ाद समाज पार्टी से लोग जुड़ते आ रहे हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद कर रहे हैं। और ये आने वाले चुनाव में, अप्रैल में जो चुनाव होगा जिला पंचायत का जी, उसके जब रिजल्ट आएगा उसका, तब देखना कि सब जिलों में आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य सबसे ज़्यादा जीत कर आएंगे और 27 में जो सरकार बनेगी उसकी लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के हाथ में होगी। लगभग क्या लग रहा है कि आज कितनी भीड़ यहाँ पे हो सकती है? भीड़ आप गिन नहीं पाओगे, सब जगह आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। पूरा मैदान खचाखच भर जाएगा, सारे पेड़, छत और रोड सब जगह भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। अब तक जितनी भी रैलियां हो रही हैं, चाहे वो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर की रैली हो, चाहे वो अपने हरदोई की रैली हो, चाहे वो 25 जनवरी को आगरा की रैली हो, चाहे वो अभी 4 तारीख को कन्नौज में हुई, कहीं भी रैलियां हो रही हैं, सभी रैलियों में बड़े पैमाने पर हुजूम आ रहा है बहुजन समाज का और लोग नारा लगा रहे हैं, हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो यूजीसी पे मामला चल रहा है 11 तारीख को बड़े भाई ने वहाँ यूजीसी विनियम लागू होना चाहिए। ये एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगरा की रैली में घोषणा की और तब से लेकर आज तक लगातार वो इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हमारे बीच में थे प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के सुनील चित्तौड़ साहब थे। इन्होंने कहा कि हाँ बहुत काफ़ी भीड़ होगी और आप गिन नहीं पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पे हो सकती है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों की, अभी जब यहाँ पे सांसद जी जैसे आते हैं हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जैसे ही आते यहाँ पे जो भी जैसे जैसे भीड़ आती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ में राहुल कुमार, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।